नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमिति को समझा था। त्रिकोणमिति क्या है, क्या त्रिकोणमितीय अनुपात है, और एक्सरसाइज 8.1 हमने किया था। अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2। अब एक्सरसाइज 8.2 में क्या है, इसके वैल्यूज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं एक्यूट एंगल्स के, उनके मान आपको दिए गए हैं। मान दिए गए, एक टेबल है आपके पास जो बगल में देख पा रहे हो। मान है आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये न्यून कोणीय त्रिकोणमिति के अनुपात हैं। ये टेबल आपके पास है, ठीक है। ये साइन का मान ये इधर लिखा हुआ है, आपको 6 अनुपातों के मान दिए गए। साइन का मान 0 पे 0 डिग्री है, 30 पे। पढ़ेंगे कैसे? साइन का मान आपने लेना है, साइन 30 डिग्री लेना है, तो इधर से 30 डिग्री देखिए, इधर से साइन दी, तो ये साइन 30 डिग्री का मान है। ये साइन 45 का मान है, 60 का है, 90 का है। ऐसे ये कोस के मान है, और ये टेन के मान, कोसेक, ये ऐसे है। तो देखिएगा, अब बात ये है कि हम इस टेबल को या तो याद रखें, पूरी को रट्टा मारें, या थोड़ा सा हम इसको बनाना सीखें। देखो, बेटर तो ये रहेगा कि आप इस टेबल को सीख लें कि साइन कोस के मान सीख लें। बस दो साइन बाई कोस 10 हो जाएगा, बाकी के इनवर्स रेशियो आप लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेक कोसेक कोट आ जाएंगे आपके पास। तो मिनिमम आपको साइन तो आना ही आना चाहिए। तो देखिएगा, इस टेबल को बनाना सीखते हैं। 5-4 बार आप बनाओगे तो आपको वैल्यूज आने लग जाएंगे। तो देखिए कैसे बनती है। सबसे पहले हम टेबल पे चर्चा कर रहे हैं कि जैसे साइन वगैरह क्या था, कोस क्या था, मैं पिछले वीडियो में आपको समझा चुका। यदि आपको अभी तक नहीं पता है तो आप एक बार पिछला वीडियो देख लें। तो चलते हैं, जैसे साइन का आपको बनाना है। साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, तो या तो मैंने आपको बताया, याद कर लो। देखो, एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करें कि 0, 1, 2, 3, 4 यानी 4 तक गिनती लिख लें। 0 1 2 3 4, 4 तक गिनती लिख ली हमने। अब सभी को हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। सभी को 4 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, सभी को 4 से डिवाइड कर दिया। और अब सभी का हम क्या कर लें, वर्गमूल ले लेते हैं। बस ये काम आपने करना है। 3 छोटे छोटे स्टेप करनी है। 0 से 4 तक काउंटिंग लिखना है, यानी 0 स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, सारणी बनाना सिखा रहा हूं, एग्जाम के लिए नहीं कि आपको बार बार बनाओ तो याद हो जाए, रट्टा नहीं मारना, एक बार थोड़ा सा सीख ले। तो आप 0 से कहां तक लिखना है, 4 तक काउंटिंग लिखनी है, स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप सेकंड में क्या करना है, डिवाइड बाई 4 करना है। और स्टेप थर्ड क्या करनी है, इनका सबका क्या लेना है, अंडर रूट लेना। बस ये काम करना है। तो देखिएगा, आपके पास आ गया साइन। देखो क्या होगा कि आपने 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, 4 का भाग दे दीजिए और वर्गमूल ले ली। 0/4, तो 0/4 क्या हो गया, 0। 0 में 4, 0 में किसी संख्या का भाग देंगे, 0 आ गया। 1/4 का रूट लेंगे तो आपके पास आएगा 1/2। 2/4 कैंसिल होके कितना आ गया, 1/2। वर्गमूल करेंगे आप, इसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे सॉरी, तो 1/√2 हो गया। इधर 3/4 है, 3 का तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3, और 4 का आपके पास हो गया 2, तो अंडर रूट 3/2। 4/4 1, और 1 का वर्गमूल 1। तो आप देख पा रहे हो आपके पास ये जो मान आए हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये जो मान हैं, ये मान किसके हैं, ये मान क्रमशः साइन थीटा जो है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, यानी 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री के रेस्पेक्टिवली आपके पास क्या आ गए, वैल्यूज आ गए। तो साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, साइन 45 डिग्री 1/√2 हो गया, साइन 60 √3/2 हो गया, और साइन 90 कितना हो गया, 1। छोटे छोटे सवालों के जवाब देंगे। देखो, साइन जैसे जैसे बढ़ रहा है इधर, वैसे वैसे थीटा का मान आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे थीटा बढ़ा रहे हो, वैल्यूज बढ़ रही है। अब बात करते हैं कोस की। कोस के वैल्यूज कैसे लेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज यहां समझाऊंगा, आगे वाले आपके एक्सरसाइज में भी वो चीज आएगी कि मान लीजिए ये आपके पास बेस है, इस एंगल पे आप काम कर रहे हो, और ये आपके पास परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस है। ठीक, यदि ये एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा है, तो सीधी सी बात है, ये पहले से क्या था, 90, तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब आप इसकी बजाय इस पे काम करेंगे तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो देखिएगा कि मान लीजिए यहां 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहां क्या आएगा भाई,
60 डिग्री आएगा। अब मान लीजिए मैंने निकालना है साइन 30, साइन 30। तो साइन क्या होता है? साइन होता है आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनिस, ठीक है। अच्छा, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? 30 के लिए था जे वाली साइड, और ये हाइपोटेनिस से आ गया। अब यदि मैं कोस 60 निकालूं, यहां के लिए क्या निकालूं? कोस। तो कोस क्या है? बेस बाई हाइपोटेनिस, ठीक है। अब मैंने साइन की 30 की बजाय क्या बना दिया? 60। तो जो पहले परपेंडिकुलर था, यानी लोकेशन चेंज कर दी, जो पहले परपेंडिकुलर था बाद में क्या हो गया बेटा? बेस हो गया। यानी साइन 30 बराबर है किसके? कोस 60 के। यानी यहां का जो साइन निकालोगे वो यहां के कोस के क्या है? इक्वल है। एक जगह का साइन दूसरी जगह की कोस के इक्वल है। अगली एक्सरसाइज में मैं आपको पूरे विस्तृत तरीके से आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाऊंगा, देखिएगा। तो अभी के लिए आपको क्या देखना है? अभी हम त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ रहे थे, और त्रिकोणमितीय सारणी में आप देखोगे वैल्यूज आपको याद रखने का तरीका बनाने का मैंने बताया। 0 से 4 तक काउंटिंग लिखी, 4 से भाग दिया, और सबके क्या ले लिए? वर्गमूल। जो वैल्यूज आ गई वो किसकी आ गई? साइन की। अब साइन 0 डिग्री जो है, साइन 0 डिग्री, वो कोस 90 डिग्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक जगह 0 रहेगा थीटा, और दूसरा क्या है? 90 माइनस थीटा। ये साइन थीटा जो है वो इक्वल है कोस 90 माइनस थीटा के। जैसे साइन 10, इसका मतलब कोस 80। तो सुनिए, अब चाहिए हमें क्या? कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री चाहिए। कोस 0 डिग्री का मतलब है साइन 90 डिग्री। तो यहां वैल्यू किसकी आएगी? साइन 90 डिग्री की। कोस 30 चाहिए, तो कोस 30 का मतलब हो गया साइन 60। 30 का जो दूसरा एंगल बनेगा, जैसे यहां ऐसा था 90 माइनस थीटा, यहां थीटा रहेगा, यहां 90 माइनस थीटा। अब देखिएगा 45 है, तो ये क्या चाहिए? साइन 45 चाहिए आपको। यहां कोस 60 चाहिए, इसका मतलब आपको दूसरी जगह का साइन का 30, और यहां साइन क्या चाहिए? 0। ये लो, ये आ गए किसके मान? कोस के। क्रम से क्या हुआ है? 90 60, यानी ये जो वैल्यूज थी, इन वैल्यूज को आपने क्या करना है? लेफ्ट से राइट वापस से आपको क्या कर देना है? राइट से उल्टा, इसको उधर ले जाना, उनको इधर ले आना। उसी क्रम में लिख दीजिए 1, उधर आएगा √3/2, और ये आ गया ऐसा कैसा? 1/√2, इधर आएगा 1/2, और इधर आ गया 0। यानी इनको ऐसे लिख दिया, इधर से शुरू कर दिया। क्यों किया? ये मैं आपको समझाऊंगा कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है भाई। अब दूसरा बात कर रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा? जैसा इसमें देख पा रहे हो, मैं इसी में समझा दूं आपको कि ये 0, 1/2, 1/√2, 3/2, इसको क्या कर दिया आपने? उधर से लिख दिया। ये वैल्यूज ऐसे आ गई, तो ये वैल्यूज ऐसे आ गई, तो किसकी वैल्यू आ गई? कोस की। अब टेन की वैल्यू कैसे लेंगे? टेन के लिए क्या करना है आपको? टेन के लिए करना है साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन थीटा में किसका भाग देना है? कोस का। यानी टेन 0 चाहिए, तो साइन 0 डिवाइड बाई कोस 0। तो देखिएगा 0, ये डिवाइड कर दीजिए ऐसे, बस यूं डिवाइड कर दीजिएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 10 की। 0/1 0, ठीक है। जे 1/√3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। जे सेम डिजिट है, सॉरी नंबर 1 आ गया। जे आपका √3 हो गया। अच्छा, ये है नोट डिफाइंड। नोट डिफाइंड क्यों है? नोट डिफाइंड 1 डिवाइड बाई 0, एक जगह है 1 डिवाइड बाई 0, तो यदि 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नोट डिफाइन है। क्यों है नोट डिफाइन? चलिए मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन क्यों नहीं दे रहा? कि मान लीजिए कोई नंबर ले रहा हूं मैं 5, एक बार ट्रिग्नोमेट्री से हट के मैं एक छोटी चीज सिखा रहा हूं आपको, कि मान लीजिए आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, 5 को क्या कर रहे हो? 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम कैसे डिवाइड होगा? 5 में से 2 कम करोगे तो कितना हो गया बेटा? 3 हो गया। अब सेकंड टाइम फिर से डिवाइडेशन होगा, 3 में से 2 गया, कितना हो गया? 1, और अब 1 रह गया। इसका मतलब 5 2 से 2 टाइम तो डिवाइड है, और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। अब यदि मैं 5 को 0 से डिवाइड करूं, तो फर्स्ट टाइम 5 माइनस 0, ये तो अभी भी क्या है? 5। क्या 0 किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है? नहीं, 0 नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब कभी भी आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, कोई भी नंबर है और इफ नंबर डिवाइड बाय 0, इसका मतलब होगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट नहीं होगा ये, नॉट डिफाइंड। देखिएगा
नोट यानी 1 डिवाइड बाई 0। तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 0 क्या नहीं करता, इसकी डेफिनेशन नहीं देता, 0 से डिवाइड संभव नहीं है। तो देखिए बेटा अब आगे क्या करना था आपको, साइन का वैल्यू आपके पास आ गया, उसको उधर से लिख दिया, यानी 90 60 45 30 0 लिख दिया, कोस आ गया। कोस में किसका भाग दे, सॉरी साइन में किसका भाग दे दोगे, कोस का। तो 0/1 क्या हो गया, 0। इधर इसमें भाग दोगे तो ये क्या हो गया, 1/√3। ये सेम सेम है, 1 हो गया। इधर क्या हो गया, √3/1। और 1 डिवाइड बाई 0 ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब बात करते हैं। अब आगे कोसेक, सेक और कोट। कोसेक क्या होता है, 1/sin होता है। कोसेक जो होगा 1/sin, यानी साइन का जो वैल्यूज है 1/sin, उनको उल्टा करना है, उनका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो 1/sin करना है, तो ये क्या आ गया, 1/0, 1/0 तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। 1/1/2 तो क्या हो गया, ये √2 रिवर्स हो गया, ये लो 1 हो गया। कोस सॉरी सेक, सेक के लिए किसका उल्टा करना है, कोस को। तो 1/1 1, √3/2 2/√3, √2/1 √2, 1/2 ये, और ये 1/0 वापस से क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। या फिर कोसेक की जो वैल्यूज थी उनको ऐसे लिख दोगे तो वापस से आपके पास क्या आ जाएगा, सेक। और वही बात है, tan का आप ऐसे लिख दें उल्टा तो क्या आ जाएगा, कोट। तो आपको आई होप ट्रिग्नोमेट्रिक जो सारणी है, टेबल है, वो समझ आई होगी। क्या करना है वापस बता दूं, 4 तक काउंटिंग लिखनी है, डिवाइड बाई 4 करना है, सबका रूट लेना है। जो वैल्यू आपको मिलेंगी वो वैल्यू किसकी मिल जाएंगी, साइन की। उनको ऐसे लिख देना है, किसकी आ जाएंगी, कोस की। साइन में किसका भाग दोगे, कोस का, तो क्या आ जाएगा, tan। और 1/sin कर दोगे, 1/sin कोसेक आ जाएगा, कोसेक आ जाएगा। 1/cos कर दोगे, सेक आ जाएगा। 1/tan कर दोगे, कोट। कोट के लिए चाहे 1/tan करो चाहे यूं करो, आप देख पा रहे होंगे इसे आपस में अपने इनवर्स हो गए। जैसे इधर नॉट डिफाइन है तो इधर आपके पास क्या है, 0। तो 0 का इनवर्स क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इधर √3 है तो इसका इनवर्स क्या है, 1/√3 है। इधर 1 है तो 1 का इनवर्स क्या रहेगा, 1 रहेगा। आई होप आपको ये टेबल समझ आई होगी। 5-4 बार आप टेबल बनाओगे तो आपको ये वाली वैल्यूज याद हो जाएंगी, और ये 2 वैल्यू याद हो गई, तीसरी वैल्यू आप इसको देख के बना लोगे, फिर इन सबको क्या कर लोगे, उल्टा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन सवालों पे। सवाल है आपके, इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी इनका मान आपको बताना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है, पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पे। पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू कोस 30 प्लस sin 30 डॉट cos 60। देखिए बेटा आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर है, वरना मैं आपको सीधा बता देता कि sin 60 cos 30 भी क्या हो गया, sin 60, sin 30 ये cos 60 हो गया। तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, बहुत फास्ट, यदि हम कंपटीशन के लिए पढ़ रहे होते। लेकिन नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आपको एकेडमिक एजुकेशन है, पूरा लिख के आना है, तो तरीके से आपको हल करना है। देखिएगा कैसे करना है। sin 60 है, cos 30 है, इन सब के आपको क्या लगाने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के जो वैल्यूज हैं वो आपको लगाना है। तो देखिएगा sin 60 का जो वैल्यू होता है, तो sin 60 का वैल्यू कैसे होगा, या तो आप याद रखोगे, टेबल बनाना मैंने आपको अभी अभी सिखाया है, तो टेबल में देख के आप बताओगे sin 60 का मान। तो sin 60 का मान है √3/2। देखिए sin 60, देखिएगा ये रहा टेबल आपका। तो sin 60 का वैल्यू क्या है, √3/2। ठीक है, sin 60 आ गया। अब cos 30 ये इंटू cos 30 क्या है, जो sin 60 था वही उधर जाके क्या cos 30 बना, ये हो गया √3/2। ये भी वही मान है, सेम है, प्लस sin 30। अब sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू देखोगे टेबल में तो बेटा 1/2 है। ठीक है, इंटू cos 60, तो cos 60 की जो वैल्यू है वो भी क्या है आपके पास, 1/2 है। ठीक है, ये आप कहां से देखना है, यहां लिखोगे क्या, पुट द वैल्यूज ऑफ एक्यूट एंगल अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, तो √3 कितना हो गया, 3, 2 2 4, 1 1 1, 2 इंटू 2 4,
तो ये आपके पास हो गया 3 + 1 डिवाइड बाई 4, यानी 4/4 कितना 1। तो 1 इसका आंसर आ गया बेटा। उम्मीद है बड़ा सरल सा सवाल है, एक क्वेश्चन आपको पक्का आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। कैसे लिखना है, लिखने का तरीका देख लीजिएगा, ठीक है, और कैसे सॉर्ट आउट करना, आपको पूरा लिख के आना है, पूरा लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा। यदि यही चीज मैं अपर लेवल से आपको पढ़ा रहा होता तो यहां कोई वैल्यू नहीं लगानी। अपर लेवल की बात करें, कंपटीशन एग्जाम्स में यदि ये पूछे जाएंगे तो ये sin 60 हो गया, cos 30 हो गया। cos 30 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, अभी मैंने बताया, ये भी क्या हो जाएगा, cos 30 sin 60 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, cos 60 है ही पहले से, और sin 30 भी किसके बराबर हो जाएगा, cos 60 के। तो ये हो गया sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, ये 1 हो गया बेटा। लेकिन हालांकि आपके लेवल की बात नहीं है, ये आपको ऐसे लिखना है, पूरा पेपर ऐसे लिख के शॉर्ट आउट करना है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपके पास 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस 2 tan स्क्वायर है बेटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का मतलब क्या है, जो वैल्यू है ना बेटा, साइन कोस टेन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है। इनका वर्ग दे दिया, मतलब जो वैल्यू है ना, थीटा का स्क्वायर नहीं है, जो वैल्यू है उसका आपको क्या करना है, वर्ग करना है। तो देखिएगा 2 tan स्क्वायर 45, तो tan 45 जो है आपके पास उसकी वैल्यू क्या है 1। तो सबसे पहले तो आप यहां लिखेंगे कि इनकी वैल्यू रखने पे, ठीक है। तो tan 45 का मान क्या है 1, और 1 का क्या लेना है, स्क्वायर। यहां लिखेंगे वी नो दैट tan 45 इज इक्वल टू 1, cos 30 इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। sin 60 इज इक्वल टू √3/2, और ये वैल्यू यहां लगाएंगे। तो ये क्या हो गया आपके पास, यहां लिखेंगे वी नो दैट tan 45, ये sin 30। अब है 2 tan स्क्वायर 45, 2 इंटू tan 45 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्या करना है आपको, स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30, तो cos क्या है, cos 30 का मान है √3/2, इसका भी आपने क्या करना है, स्क्वायर, माइनस sin 60 का मान भी यही है आपके पास, √3/, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 प्लस 3/4 माइनस 3, ये तो सेम है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे कट भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे यहां कट कर दीजिए, चाहे यहां, तो आपका वैल्यू क्या आ गया यहां पे 2, ठीक है बेटा। उम्मीद है आप लोग इसको समझे होंगे। अगले इस पे आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है आपका तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है आपका cos 45 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। देखिएगा cos 45 क्या करना है आपको, यदि बड़े लेवल पे आप पढ़ रहे होते, वैसे देते एग्जाम, तो हम इनको कन्वर्ट करके बताते हैं। अभी यहाँ आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो सबसे पहले तो वही लिखोगे, इधर लिखा मैंने वी नो दैट cos 45, ऐसे यहाँ लिखोगे वी नो दैट cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, cos 45 कितना होता है बेटा 1/√2, ठीक है। और sec 30, अब sec 30 कैसे निकालोगे, sec 30 क्या होता है, साइन कोस टेन का याद रखना है बस आपको। sec 30 cos 30 का इनवर्स होता है। अब cos 30 कितना होता है, cos 30 अभी हमने 2-3 जगह काम में ले लिया, ये होता है cos 30, तो इसका इनवर्स क्या लोगे, तो ये हो गया 2/√3। इनवर्स समझ रहे हो ना आप, इसका उल्टा, न्यूमरेटर कन्वर्ट इनटू डिनोमिनेटर, ठीक है, उल्टा 2/√3 हो गया। उसके बाद उधर क्या है, cosec 30 किसका उल्टा होता है, कोसेक होगा साइन का। अब साइन 30 क्या है, साइन 30 है 1/2, तो कोसेक 30 कितना हो गया 2। तो सबसे पहले तो आप ये वैल्यूज याद रखनी है आपको। यहां तो ठीक है आपके बुक में देख के लिख लेंगे, एग्जाम हॉल में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप याद रखो, इनकी प्रैक्टिस करो, बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। तो cos 45 था आपके पास, तो cos 45 कितना हो गया 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 डिवाइड बाय sec 30, तो sec 30 क्या है 2/√3 प्लस अगला क्या है कोसेक 30 क्या है आपके पास 2। देखिएगा इसको सरल कैसे करना है, पूरा लिख के आना है आपको, लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए बेटा ये क्या हो गया, इधर तो था आपके पास 1/√2, ठीक है, डिवाइड बाय, इसको सरल करेंगे अपन, तो इसको सरल करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा √3, तो क्या आ गया एलसीएम, और ये हो गया 2 +
2√3, ये लो। ठीक है, अब देखिएगा आपके पास क्या है, 1/√3 इंटू √3 डिवाइड था बेटा, कन्वर्ट इंटू मल्टीप्लीकेशन, 2 + 2√3, ये लो, इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया 1/2 + 2√3, ये वैल्यू आपके पास आ गई। अभी ये क्या है बेटा, इसमें क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, न्यूमरेटर तो है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है आपका वो इरेशनल नंबर है, तो यदि आप इससे आगे इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो रेशनलाइजेशन कर देंगे कि 1/2 + 2√3 मल्टीप्लाई बाई 2 - 2√3, ये लो, इसका अपोजिट जो है साइन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2√3, 2 कॉमन भी ले सकते हैं आप यहां से, और नीचे हो जाएगा a + b a - b, a² - b², तो a² कितना हो गया बेटा 4, माइनस b² कितना हो गया, b² हो गया आपके पास 2√3 का स्क्वायर, 4 3 12, ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा, तो 2 1 - √3 डिवाइड बाई -8, तो ये हो गया बेटा -1 - √3 डिवाइड बाई 4, ये आप इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। इसमें करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आपने लगानी है। चलते हैं अगले सवालों पे। तो इन सवालों के लिए करना क्या है आपने, इनमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ आप लगा देंगे। जैसे 3 सवाल पिछले हो गए थे, 4th सवाल देखते हैं। ये लिखा है sin 30 + tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइड बाय tan 45 डिवाइड बाय sec 30 + cos 60 + cot 45। करना क्या बेटा, इसमें आपको इनकी वैल्यूज लगाने हैं। तो देखो sin 30 कितना होता है 1/2 + tan 45 1 माइनस कोसेक 60। अब कोसेक 60 क्या है, कोसेक 60 वैल्यू याद नहीं होगी तो क्या करना है, साइन 60 लेना है, और साइन 60 का क्या कर लेना, इनवर्स 1/sin 60 करना है। अब साइन 60 कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा 2/√3, ये लो बस, डिवाइड बाय sec 30। अब sec 30 कैसे होगा, sec 30 है cos 30 जो है उसका इनवर्स लेना है, यानी cos 30। अब cos 30 क्या है, cos 30 वही है जो sin 60 है, यानी sec cosec 60 और sec 30 एक ही चीज हो जाएगा। तो ये वापस से वही आ गया क्या 2/√3 प्लस cos 60 क्या है, cos 60 वही है जो sin 30 है, तो sin 30 वही क्या हो गया cos 60 का वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 क्या है 1। देखिएगा क्या करना है, वैल्यूज तो वही है लगभग जो ऊपर है वो नीचे, एक जगह माइनस है और यहाँ क्या दे रखा है प्लस दे रखा है। तो देखिए ये हो गया, इसको ऐड करेंगे अपन, तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया इसका 2√3, ठीक है, तो यहां हो गया आपके पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4 डिवाइड बाय, इधर वही एलसीएम आ गया आपके पास 2√3, इधर यही आ गया 4 प्लस √3 प्लस 2√3। देखो ये कैंसिल हो गया बेटा। अब आपके पास लिखा है कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे लिखा है यही 3√3 प्लस 2√3 प्लस 4, ठीक है बेटा। अब इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे आप, तो आगे सॉर्ट आउट क्या करना है, √3 यहां से कॉमन आ गया, √3 ये बच गया 1 + 2, ठीक है, यानी ऐड होगा, सीधा ऐड भी कर लो आप इसको कि √3 और √3 हो गया 3√3 माइनस 4, और नीचे सेम वही है 3√3 प्लस 4, ठीक है बेटा। आगे यदि आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो वही जो पिछले एग्जांपल में आपने किया कि नीचे जो है
वो आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनलाइजेशन करोगे तो मल्टीप्लाई बाय इसका अपोजिट साइन 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऊपर कि 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिएगा ऊपर क्या आएगा, 3√3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आप लोग इसको खोल लेंगे। जैसे ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। इससे खोल लीजिएगा तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 27, 333, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 24√3 प्लस 16, और नीचे आपके पास आ जाएगा ये 27 माइनस 16। तो ऊपर हो गया आपके पास 27 प्लस 16, ऐड कर लीजिएगा 27 प्लस 16, 27 37 37 43 माइनस 24√3 डिवाइड बाई 11, ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। हुआ क्या, इसमें करना क्या था, आपने सबसे पहले वैल्यू लगा दी, वैल्यूज रख दी, बड़ी सिंपल सी वैल्यू थी, रख दिया आपने। लेकिन समस्या क्या आ गई हमारे पास, समस्या ये आ गई कि हमारे पास जो बेस था यानी डिनोमिनेटर था उसमें क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया। और कोई भी वैल्यू जब तक आपके पास सिंपली मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहेगी जब नीचे कोई क्या रहेगा, इरेशनल नंबर। तो मैं उसको समझा दूं एक बार कि ये काम क्या किया है, पिछले सवाल में भी हमें करना पड़ा था। क्या किया है कि यदि आपके पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर कौन होंगे, √3 √5 √2 इस प्रकार, तो यदि सिंगल नंबर है तो इसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो नीचे से क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यदि मान लीजिए नीचे आपके पास इस प्रकार है a प्लस रूट बी या रूट a प्लस रूट बी है, दोनों पे रूट है या अकेले पे रूट है, तो आप इसको इसका अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए। उससे क्या होगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन से यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये हो जाएगा कि a प्लस बी बन जाएगा a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब नीचे ही जो आपके पास इरेशनल नंबर था वो हट जाएगा बेटा। और अब जो लास्ट में आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आपका द सिंपल फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है सेम टू सेम आप इसी प्रकार क्या करना है, आपने इनके वैल्यूज आप लगा दीजिए और इस क्वेश्चन जो है उनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। क्या करना है, पहला सवाल आपको क्वेश्चन में भी वैल्यू दे रखी है 2 10 30 डिवाइड बाय, इधर लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ठीक है, सिंपल सा है। तो आपको क्या करना है, 10 30 की वैल्यू लेनी है। अब 10 30 की वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। यदि याद नहीं है, मान लीजिए अब एग्जाम हॉल में आपके पास 10 30 नहीं आ रहा कि 10 30 की वैल्यू कैसे आएगी, तो मैंने आपको बताया 10 जो होगा, 10 बेटा क्या लिखा जाएगा, 10 लिखा जाएगा साइन डिवाइड बाई कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो ये मान लीजिए आपको 10 30 डिग्री चाहिए, तो आप साइन 30 डिग्री डिवाइड बाई कोस 30 डिग्री देखें। आप एक वैल्यू तो याद रख ही सकते हैं, यानी इस चैप्टर में पूरे में सिर्फ और सिर्फ वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसको याद रखने का है और कोई फंडा नहीं है। अब याद रखने के तरीके मैंने बताए, बनाना आपको सिखाया, साइन देख लीजिए, साइन का राइट टू लेफ्ट कर लीजिए, कोस आ जाएगा, साइन में कोस से डिवाइड कर दीजिए 10 आ जाएगा। तो जैसे साइन 30, अब साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2, 1/2 डिवाइड हो रहा है किससे, कोस 30। अब कोस 30 नहीं आता, कोस 30 क्या होता है, कोस 30 साइन 60 होता है। तो साइन 60 क्या है आपके पास, √3/2। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये हो गया आपके पास क्या, 1/2, 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई √3। तो 1 डिवाइड बाई √3 किसका वैल्यू आ गया, 10 30 का, ठीक है। तो अब रख दीजिए सिर्फ 10 30 का वैल्यू, यहां लिखोगे वी नो दैट 10 30 इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब 10 30 को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 1/√3 से। तो सॉल्यूशन हो जाएगा 2 इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस, अब 10 स्क्वायर 30 है,
टेन स्क्वायर 30, तो टेन स्क्वायर यानी स्क्वायर किस पे लगेगा, वैल्यू पे। 1/√3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है बस, और कर दीजिए सरल इसको। तो ये तो हो गया 2/√3, 2/√3 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे ही आपके पास आ गया, इसको सरल करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाय, इसको डिवाइड बाय लिख दिया, 1 क्या बन जाएगा ये 3 भाई, 1 + 1/3 बन जाएगा। तो मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूं इधर, 1 + 1/3 इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 3 एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 3 + 1 4/3, तो यहां आ जाएगा 4/3, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब आगे देखिएगा, 2/√3 इंटू कन्वर्ट इसमें, सॉरी कन्वर्ट इंटू मल्टीप्लीकेशन 3/4। अब देखो आराम से, 2 से कैंसिल, √3 3 से कैंसिल होगा तो √3 बचेगा, मीन्स 3 = √3 इंटू √3, ये 3 में रहेगा, तो √3 था, 3 से कैंसिल हुआ तो √3 बच गया। अब आपके पास देखिए क्या वैल्यू आ गई, आपके पास वैल्यू आ गई √3/2, ये इसका आंसर आया। अब इसका आंसर वैल्यू नहीं लगानी, आपको चूज करना था कि ये जो वैल्यू है कौन सी, √3/2, ये क्या है √3/2, तो देखिएगा sin 60, अब sin 60 क्या होता है, cos 60 क्या है, tan 60 क्या है, sin 30 क्या है, तो मैं आपको बताऊं, वापस से याद दिलाऊं आपको कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है, sin 60, यानी sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, और अपने पास क्या है, √3/2, तो आप लिख देंगे √3/2 = sin 60, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। उम्मीद आप लोग इसको समझ पाए होंगे। अब सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा सवाल है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा सिंपल सा है, 1 - tan स्क्वायर 45, ये तो बहुत सरल है, डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर 45, ठीक है। अब देखिएगा tan स्क्वायर 45 1 माइनस, अब देखो आराम से tan, अब यहां लिखोगे वी नो दैट tan 45 कितना होता है, वही tan 45 याद है तो ठीक है, वरना sin 45 डिवाइड बाई cos 45 दोनों सेम होते हैं, तो सेम होते हैं, तो tan 45 का मान होता है 1 हो गया। अब आइए यहां पे, तो 1 - 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 + 1 का स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 1 + 1, तो ये हो गया 1 - 1 0 डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 इंडिकेट करेगा किसको, 0 को। अब 0 क्या है, 0 देखिए इसमें tan 90, tan 90 0 नहीं है, tan 90 क्या है, sin 90 डिवाइड बाई cos 90, तो 1/0 अनडिफाइंड है, वो तो 1 है ही नहीं। sin 45 क्या होता है, 1/√2, तो ये क्या है 0। ये चाहता तो यहां क्या लिख सकता था, ये लिख सकता था sin 0 लिख सकता था, ये चाहता तो यहां क्या लिख सकता था, cos 90 लिख सकता था, ये भी क्या होते हैं 0 होते हैं, लेकिन इसने सीधा ही क्या लिखा है 0, तो डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवालों पे। करना क्या है इन सवालों में, आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी वैल्यू लगानी है। अब ये कह रहा है क्या कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ये ट्रू है जब a का मान क्या होगा। अब करना क्या है, ये तो मैं तो सोच के सीधा बता दूंगा a का मान ये होगा, आपने क्या करना है a का मान लगाना, कि a का क्या वैल्यू लगाएं कि sin 2a बराबर क्या हो जाए, 2 sin a हो जाए, sin 2a बराबर क्या हो जाए, 2 sin a हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि एंगल को डबल करना है यहां पे, और यहां जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को क्या करना है, डबल। तो पहले मैं आपको ऑप्शन से बताता हूं, मान लीजिए आप 0 डिग्री लगाते हो, तो आप लगाएंगे sin 2 × 0 इज इक्वल टू 2 sin 0, ठीक है। अब 2 × 0 क्या हो गया, वही हो गया क्या, sin 0 बराबर 2 × sin 0 क्या होता है 0, तो sin 0 का मान इधर sin 0 हो गया, sin 0 का मान भी क्या है 0, और इधर भी क्या हो गया 0, तो 1 तो क्या, एक तो क्या हो गया आपके पास कि 0 डिग्री आ गया, कि 0 डिग्री वैल्यू अपन लगा देते हैं, तो a का मान यानी a को रिप्लेस करना है, a क्या लगाएं कि ये बात क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है। तो a की जगह हमने क्या लगाया, 0 डिग्री लगाया, तो 0 × 2 × 0 sin 2 × 0 2 थीटा लेना था, और इधर 2 sin की जो वैल्यू है उसको दोगुना करना था। देखो इसमें थीटा को दोगुना करना है, इसमें वैल्यू को दोगुना करना है। तो पहला ऑप्शन था आपके पास 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मैंने लगाया 2 × 0 तो 0 बन गया, इधर 2 × sin 0 तो sin 0 का मान क्या है 0, अब ये sin 0 बन गया, इसका मान भी 0 बराबर 0, तो ये बात क्या है ट्रू है,
यानी ये पूछ रहा था ए की किस वैल्यू पे ये ठीक रहेगा। बाकी चेक कर ली, यदि 30 डिग्री लगाते हैं अपन तो ये होता है साइन 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30। अब देखिएगा साइन 2 इंटू 30 कितना हो गया, साइन 60, साइन 60, और इधर क्या है 2 साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू अपन लगाते हैं, साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर ये होता है √3/2, तो इक्वल नहीं है। समझ गए? तो ऐसे ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा, या फिर आपको सीधा ऐसा कब ट्रू होगा जब थीटा बराबर क्या आएगा आपके पास 0 डिग्री। चलिए उम्मीद आगे चलते हैं अपन, आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2 इंटू tan 30 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30। करना क्या है आपको, tan 30 की वैल्यू लगानी है। tan 30 थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा sin 30 डिवाइड बाई cos 30, जो कि अपने पास क्या आया था 2 इंटू, याद करिए क्या आया था, आप लिखेंगे वी नो दैट tan 30 कितना होता है 1/√3, तो इंटू 1/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। देखिए अब ये ऊपर हो गया 2/√3, 2 इधर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/3। ठीक है, अब इसको सॉर्ट आउट करोगे 2/√3 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2/3। ठीक है, अब चलते हैं आगे, ये हो गया 2/√3 इंटू 3/2, वही कैंसिल, ये कितना आ गया आपकी बार √3/1 यानी √3। अब √3 क्या है ये देखना आपको, cos 60 sin 60 tan 30 sin 30। देखिएगा cos 60 क्या होगा 1/2, sin 60 क्या होगा √3/2, sin 30 क्या होगा 1/2, tan 60 होता है आपका √3, tan 30 1/√3 और tan 60, तो इसका आंसर क्या आ गया tan 60। चलते हैं आगे, अगला सवाल है, ये बड़ा शानदार सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि इफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और आपको लिख रखा है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, यानी बड़ा एंगल कौन सा इसमें a है। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड a और b, बड़ा सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा वो करना है, कुछ नहीं, ये tan की फॉर्म में, tan में है तो ये जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं √3 1/√3, इनको भी आप किस में लिख लीजिए, tan के फॉर्मेट में लिख लीजिए। देखिएगा कितना सरल है सवाल, इजी सा है। देखो कि हाँ कई बार पूछा जाने वाला है, बोर्ड परीक्षा में कई बार देखा गया सवाल है ये, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan, अब √3 क्या होता है, √3 अभी अभी पढ़ के tan 60 को √3 बोला जाता है, यहां लिख दोगे आप आराम से √3, यानी tan 60 इज इक्वल टू √3। और दूसरा क्या है tan 30 क्या होता है 1/√3, बस इनको रिप्लेस करना था, यानी इसमें आपको नजर आना चाहिए क्या tan 60, दूसरा क्या है tan a माइनस बी, इसका इक्वल हो गया tan 30। ये लो दोनों ही किसकी वैल्यूज हैं, tan की वैल्यूज हैं, तो खूब आराम से आपके पास इक्वेशन बन गई बड़ी शानदार, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। करना क्या है आपको, बाय ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड कर दीजिए, बी से बी कैंसिल हो गया आपका, क्या आ गया ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू ऐड हुआ 90। ठीक है, देन a इज इक्वल टू 90/2 मीन्स 45 डिग्री। ठीक है, तो a आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब b की वैल्यू चाहिए आपको, तो आपने पढ़ा है a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 60। अब यहां क्या करोगे, a की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू
60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बड़ा सिंपल सा था। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। अब बड़ी कक्षाओं में होते तो यहां सीधा सीधा फॉर्मूला आपको रटवा दिया जाता है कि ऐसा होता है, ये ठीक नहीं है, ठीक है, जो भी होगा। आपको कैसे जस्टिफाई करना है, ये पूछ रहा है आंसर को जस्टिफाई करिए। तो यहां क्या करना है, अभी अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ रहे हैं, जहां आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनकी वैल्यूज लेनी है। मैंने आपको बताया साइन के लिए क्या करना है, साइन के लिए 0 से 4 तक लिख लीजिए, 4 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो पहला आएगा 0, फिर आएगा 1/2, फिर आएगा 1/√2, फिर आएगा √3/2 और लास्ट आ जाएगा आपके पास 1। ठीक है, अब कोई भी दो वैल्यू ले लीजिए ए और बी की और जस्टिफाई करिए अपने आंसर को। तो जैसे मान लीजिए अपन 30 और 45 ले लेते हैं, ठीक है, या 30 और 90 ले लेते हैं, कोई भी जो आपको इजी लगे। तो मान लीजिए आपने लिख दिया साइन 30, अपनी मर्जी से कोई भी 30 प्लस आपने 60 लिख दिया, ठीक है, 30 प्लस 60, और इधर लिखा आपने साइन 30 प्लस साइन 60। चेक कर रहे हैं अपने आंसर को। तो ये तो हो गया साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। अब वैल्यू लगा दीजिए, साइन 90 कितना होता है 1 इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 क्या है 1/2, साइन 60 क्या है √3/2। तो ये तो आपके पास क्या हो गया 1 प्लस √3/2। क्या ये और ये इक्वल है, नहीं, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, यानी ये गलत है। क्यों है, जस्टिफाई आप इसको ऐसे करोगे, आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और दो वैल्यू ऐसी लेनी है बेटा जिनको जैसे ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है ए और बी ऐसा दो ऐड करो, हमारे पास उसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या ले लिया 30 और 60। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये कह रहा है साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहां देखिएगा टेबल बनी पड़ी है आपके पास, तो देखिए साइन 0 0 है, 30 1/2 है, ये 1/√2 है, ये 3/2। तो थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हुआ साइन की वैल्यू वैसे वैसे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इसका क्या है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब कोस थीटा की जो वैल्यू है, कोस थीटा देखिएगा, कोस थीटा की वैल्यू कैसे ले रहे हो आप, कि देखो कोस थीटा आप लिख रहे हो, तो इसका क्या ले रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट उल्टा लिख रहे हो इसको, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये वैल्यू तो लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, कम हो रही है, और ये वैल्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो ये क्या कहा कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है साइन का मान, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होता है, ठीक है। ये बात ये कह रहा है कोस थीटा भी इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज होता है, नहीं, कोस थीटा इंक्रीज नहीं होता, कोस थीटा डिक्रीज होगा, घटेगा। अगला साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ये कह रहा है साइन और कोस दोनों क्या है, इक्वल हैं थीटा के ऑल वैल्यूज के लिए। आप देख पा रहे हो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल है, यहां इक्वल नहीं है, यहां इक्वल नहीं है, सिर्फ ओनली सिंगल 45 डिग्री पे इक्वल है, बाकी अन्य वैल्यू पे इक्वल नहीं है। इसका ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है, कि साइन थीटा ऑल वैल्यू के लिए। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0, यानी ये कह रहा है कोट 0 डिग्री अनडिफाइंड है या नहीं है। अब कोट 0 जस्टिफाई करना है, कोट 0 क्या होगा, कोट 0 आपके पास क्या होगा 1/tan 0 होगा। tan क्या होगा, या फिर उल्टा लिखोगे कोट का दूसरा क्या लिख सकते हो, cos 0/sin 0 होगा, ये होगा cos 0/sin 0। अब cos 0 क्या होता है 1, cos 0 ये लिखा 1, sin 0 क्या होता है 0। अब बात ये इफ 1 डिवाइड बाई 0 देन यू गेट अनडिफाइंड। तो क्या था सवाल आपका, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी बात ठीक है। उम्मीद है बच्चों प्रश्नावली आपको समझ आई होगी, 4 छोटे छोटे सवाल थे,
फिर भी यदि आपको लगता है कहीं डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है, या फिर आपको जैसे पढ़ाने की स्पीड थोड़ी बढ़ानी है या और धीरे पढ़ाना है, तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में आके अपने सुझाव दें। धन्यवाद।